चैत्र का महीना आया। शीतलाष्टमी के दिन गांव में शीतला माता आई। सब लोग कहने लगे, माता आई, माता आई। किसी ने सीरा बनाया, किसी ने मालपुए बनाए, किसी ने तो गरम गरम दूध ही माता पे चढ़ा दिया। सब ने माता को गरम गरम भोग लगाया। माता का शरीर बहुत गर्म हो गया और छाले पड़ गए। माता दौड़ते हुए एक कुम्हार के घर गई और बोली, मुझे बहुत जलन हो रही है, कुछ ठंडा खाने को हो तो दो। तब कुम्हार ने ठंडी रोटी और राबड़ी माता को खाने के लिए दी। माता को तब कहीं जाकर ठंडक मिली। माता बहुत रुष्ट हो गई। माता के प्रकोप से पूरे गांव में आग लग गई। केवल कुम्हार का घर बचा। तब वहाँ के राजा ने कुम्हार को बुलाया और पूछा, ऐसा क्यों हुआ? कुम्हार ने कहा, सब लोग माता को गरम गरम खिलाया और मैंने ठंडा खिलाया। गरम भोजन से माता के फफोले हो गए। मैंने माता को राब दही से सींचा। पहले दिन का बना ठंडा भोजन माता को खिलाया, उससे माता प्रसन्न हुई। तब राजा जी ने पूरे गांव में डिंडोरा पिटवा दिया। शीतलाष्टमी के दिन कोई भी गरम खाना नहीं बनाए। पहले दिन का बना भोजन ही माता को भोग लगाएं और सभी वही ग्रहण करें। सब लोगों ने पूछा, माता कहाँ है? तब कुमार ने बताया, माता खेजड़ी के पेड़ के नीचे बैठी है। तब वहाँ जाकर सब लोगों ने माता को विनती की, हे माँ, शांत हो जाइए, हमसे गलती हो गई। और माता की विधि विधान से ठंडा भोजन खिलाकर पूजा की। पहले दिन राबड़ी, रोटी, लापसी, मिठाइयाँ, मीठी पकौड़ी, चूरमा और भी तरह तरह के पकवान बनाकर दूसरे दिन ठंडे का माता को भोग लगाया। माता प्रसन्न हो गई। सारे गांव में आनंद मंगल हो गया। घटती हो तो पूरी करना, पूरी को परवान चढ़ाना। शीतला माता सभी पे अपनी शीतलता की छांव रखना। शीतला माता की जय। एक राजा था, उसके एक बेटा था जिसे माताजी निकली। उसी गांव में कुमार रहता था, उसके बेटे को भी माताजी निकली। कुमार बहुत समझदार था। उसको मालूम था कि जब माता का प्रकोप हो जाता है तो घर में छौंक नहीं लगाना चाहिए। जिसको माता निकली हो उसको नमक नहीं खिलाना चाहिए और ठंडा भोजन खिलाना ही चाहिए और घर में भी सभी को ठंडा भोजन ही खाना चाहिए। उसने इस नियम का पालन किया। उधर राजा के यहाँ वो राजकुमार था जिसको माता निकली थी। वो उनके घर के अंदर राशि भोजन बनता था। रोज़ सब्जी में छौंक लगता था, गरम गरम भोजन बनता था। राजकुमार को कैसे ठंडा भोजन कराएं, तो उसको भी सब गरम गरम भोजन करा देते थे। लेकिन राजा हमेशा हवन और पाठ शीतला माता के नाम का रोज करता था। पर राजा के बेटे का फफोले ठीक नहीं हुए और उसमें बहुत जलन और खुजली होती थी। राजा ने बहुत उपाय किए, अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखाया, पर शीतला माता ठंडी नहीं हुई। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने राजा को बताया कि कुमार के बेटे को भी शीतला निकली थी, लेकिन वो तो बहुत जल्दी ठीक हो गया। तब राजा चिंता में पड़ गया। इतने हवन और अनुष्ठान करने के बाद भी मेरा बेटा सही नहीं हुआ। ये सोच करते करते राजा को नींद आ गई। सपने में राजा को सफ़ेद कपड़े पहने हुए शीतला माता ने दर्शन दिए और कहा, हे राजा, तेरे हवन पाठ से तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तेरा बेटा आज जीवित है। पर वह ठीक नहीं होने का कारण तेरे घर में रोज पकवान बनना, छौंक लगना और गरम खाना खाना, नमक खाना, ये सब है। ये सब तेरे बेटे के लिए हानिकारक है।
अगर तेरे घर में रात का बना हुआ ठंडे भोजन से माताजी को भोग लगाएं, सब ठंडा भोजन करें तो तेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा। इतना कहकर माताजी अंतर्धान हो गई। राजा उठा और उसने माता के बताए अनुसार ही किया तो उसका बेटा 3 दिन में ठीक हो गया। हे शीतला माता, जैसे आपने राजा के बेटे को ठीक किया वैसे ही सभी के बच्चों को ठीक रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी को परवान चढ़ाना। शीतला माता की जय। गणेश जी की कहानी। एक अंधी गरीब बुढ़िया माई हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। उसके एक बेटा एवं बहू थी। गणेश जी उनकी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने बुढ़िया को कहा, बुढ़िया माई, मांग, क्या मांगना चाहती है? बुढ़िया बोली, भगवान, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, आप ही बताए क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ ले। बुढ़िया ने बहू से पूछा तो वह बोली, सासू जी, पोता मांगना, तुम्हारी उंगली पकड़कर चलेगा। बेटे ने पूछा तो वह बोला, माँ, धन मांगना, बैठे बैठे खाएंगे। बेटे व बहू की बातों ने बुढ़िया को भ्रमित कर दिया। इसी चिंता में बुढ़िया रात भर विचार करती रही। दूसरे दिन गणेश जी एक बूढ़े के रूप में बुढ़िया से मिले और उन्होंने उससे पूछा कि बुढ़िया क्यों बड़बड़ा रही है? तब वो बोली, देखो, आज गणेश जी ने मुझे कुछ वर मांगने को कहा है, लेकिन बेटे का लोभ बेटे ने मांगा और बहू का लोभ बहू ने मांगा, लेकिन उन दोनों ने ये नहीं कहा, माँ तुम अंधी हो, अपनी आंखें मांगना। तब उस बूढ़े ने बुढ़िया को सुझाव दिया, माई तुम मांगना, मैं मेरे पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता देखना चाहती हूँ। इतना कहकर बूढ़ा वहाँ से चला गया। जब बुढ़िया ने गणेश जी के पास गई तो गणेश जी से बोली कि भगवान, आप मुझे देना अगर चाहते हैं तो मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते देखना चाहती हूँ, अमर सुहाग और मोक्ष चाहती हूँ। तब गणेश जी ने कहा, तू तो बोली थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो सब कुछ मांग लिया। बुढ़िया ने कहा कि हे गणेश जी महाराज, अगर देना चाहो तो मुझे इतना ही दो। तब गणेश जी महाराज ने बुढ़िया को तथास्तु कहते हुए उसे उसका मनचाहा वरदान दिया। गणेश जी महाराज की जय। हे भगवान, ये कहानी घटती हो तो पूरी करना, पूरी को परवान चढ़ाना। जिस तरह बुढ़िया को आपने टूटा, वैसे सभी को टूटना। पथवारी माता की कहानी। एक गुजरी माई थी, उसके 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को सास ने दूध बेचने के लिए पास के गांव में भेजा। बड़ी बहू काफ़ी होशियार थी और पैसों का हिसाब भी रखना जानती थी, इसलिए रोज़ दूध बेचकर सारे पैसे लाकर सासू माँ को दे देती थी। इसके विपरीत छोटी बहू बहुत भोली थी, उसे हिसाब लगाना नहीं आता था। एक दिन जब वह दूध बेचने जा रही थी तब उसने देखा कुछ महिलाएं पथवारी पूजन कर रही है और जल से पथवारी माता को सींच रही है। बहू ने उन महिलाओं को पूछा, पथवारी पूजने और सींचने से क्या फल मिलता है? इस पर महिलाओं ने कहा, पथवारी माता सींचने तथा पूजने से अन्न, धन एवं लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। महिलाओं की बातें सुनकर छोटी बहू ने दूध वहीं पथवारी माता को चढ़ा दिया। वह प्रतिदिन इसी तरह दूध ले जाती और पथवारी माता को सींच आती। कुछ दिनों बाद जब सास ने बहू से दूध के पैसे मांगे तो उसने दूसरे दिन
लाने को कह दिया, परंतु वह अगले दिन भी पैसे नहीं लाई। इसी तरह पूरा महीना बीत गया। तब सास ने कहा, आज पैसे लेकर ही आना। अगले दिन जब वह पैसे लेने के लिए घर से चली तो उदास होकर पथवारी माता के चबूतरे के समीप बैठ गई। तब पथवारी माता बुढ़िया का रूप धरकर उसके सामने आई और बोली, बेटी इस तरह उदास क्यों बैठी हो? बहू बोली, मेरी सास मुझे रोज़ दूध बेचने भेजती थी, परंतु मुझे दूध बेचना आता ही नहीं, इसलिए मैं तो पटवारी माता को ही दूध सींच देती थी। आज सास पैसे लेकर आने के लिए कहा है, अब आप ही बताएं मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बुढ़िया माई बोली, बेटी ये पत्थर पड़े हैं, इन्हें टोकरे में भर कर ले जा, इन पत्थरों को कोठे में रख देना। बहू ने बुढ़िया माई के कहे अनुसार पत्थर टोकरे में भर लिए और घर आकर उन्हें कोठे में रख दिया। हमेशा की तरह जब सास ने पैसे मांगे तो बहू बोली, माँ जी कोठे में रखे हैं। सास ने जैसे ही कोठे का दरवाज़ा खोला तो देखा उसमें हीरे मोती एवं अपार धन संपदा पड़ी है। सास ने छोटी बहू से पूछा, इतनी धन संपदा तो कहाँ से लाई? इस पर बहू ने उत्तर दिया, मैं रोज़ाना पथवारी माता के दूध चढ़ा देती थी, उन्हीं की कृपा से ये धन मिला है। ये सारी बातें जब बड़ी बहू को पता चली तो उसने सोचा, छोटी तो कच्चा दूध सींचती थी, मैं गरम गरम दूध सींचूंगी। यह सोचकर वह रोज़ाना गरम गरम दूध सींचने लगी। छोटी बहू की तरह पूरा महीना बीतने पर पथवारी माता के पास जाकर बैठ गई। पथवारी माता बुढ़िया के रूप में आई और बोली, बेटी क्या चाहिए? बड़ी बहू बोली, मैं रोज़ाना पथवारी माता के गरम गरम दूध सींचती रही हूँ, अब सास पैसे मांग रही है, आप बताएं मैं पैसे कहाँ से लाऊं? इस पर बुढ़िया माई बोली, ये पत्थर रखे हैं, तू भी ले जा। बहू ने ढेर सारे पत्थर टोकरे में भरे और कोठे में ले जाके रख दिए। जब सास ने कहा, बहू तू पैसे लेके आई है? तो उन्होंने कहा, हाँ माता जी, छोटी तो थोड़े से पत्थर लेके आई थी, मैं तो बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ। जब माँ जी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसमें सांप बिच्छू बहुत जहरीले जीव जंतु थे। तो वो बहू रोती रोती पथवारी माता के पास गई और बोली कि छोटी को तो टूटा और मेरे को रूठा, ऐसे माता जी आपने क्यों किया? तब माता बोली, पथवारी माता ने कहा, छोटी बहू ने बड़ी श्रद्धा एवं बिना लालच के दूध सींचा था और तूने लालच से मेरे ऊपर गरम गरम दूध चढ़ाया, जिससे मेरे शरीर पर फफोले पड़ गए। बड़ी बहू को अपनी भूल का एहसास हो गया और वो भी भक्ति भाव से छोटी बहू की तरह पूजा करने लगी। पथवारी माता की जय। घटती हो तो पूरी करना, पूरी को परवान चढ़ाना। हे पथवारी माता, जिस तरह छोटी बहू की आपने लाज रखी, उसकी बात रखी, वैसे सभी की रखना। आशा बाड़ी जा में बैठी कान कमारी काई करे। 36 करोड़ दे देवता की बाड़ी सिमरे, शीतला माता की बाड़ी सिमरे, लपसी तपसी की बाड़ी सिमरे, गणेश जी महाराज की बाड़ी सिमरा काई हुए, अन्न व धन व लाभ व लक्ष्मी व अनपुत्र न पुत्र व बीछड़िया न मेलो व उठ प्रभात सूरज बनाऊं, नारायण की भक्ति पाऊं, चंदन की चौकी मोतियन को हार, सूरजी राणा देरा भरतार, सूंड सुंडाल्या धुंध धुंधाल्या ओछी पिंड्या कामण गारा, विश्राम बीर ओढ़ावे चीर, पोता बहू रांदी राबड़ी, दोयता बहू रांदी खीर, मीठी लागे राबड़ी खाटी लागे खीर, थाके मारे विश्राम देवता सदा को ही सीर।